बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैंने बिरयानी बनाई है बड़े ही आसान तरीके से। और यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इनको अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। और यहाँ पे मैंने, आपको पता है, जब कुकर में प्याज डाला इसके साथ ही मैंने टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट और सारे जो मसाले होते हैं उनको लगा के वेट लगा लिया था। साथ ये बिरयानी मसाले का शाशिया मैंने अभी डाला है, इसको कुकर से बाहर निकाल दिया, साथ इसमें दही ऐड कर दिया है। ये बड़े आसान तरीके से मैंने बिरयानी बनाई है। तो इसके साथ ही अभी चिकन ऐड कर रही हूँ। तो ये जो बिरयानी है ना, आप इसको ट्राई ज़रूर करना, ये बड़ी जल्दी बन जाती है। बिरयानी खाने का गर्मी में भी उतना ही मज़ा आता है जितना कि सर्दियों में आता है, लेकिन किचन में खड़े होने को दिल किसी का भी नहीं करता। तो मैं ये कुकर में अक्सर बनाती हूँ, तो मैंने कहा अपने बहन भाइयों के साथ रेसिपी शेयर की जाए। यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले ऐड किए हैं। यहाँ पे चावल बॉयल होने के लिए रख दिया, कौरमा दूसरी साइड पे कर दी। जहाँ पे मैंने दालचीनी, लौंग, तेज़पात, काली मिर्च और बादियान का फूल, सारे जो चीज़ें इसमें ऐड कर दिया। नमक लिया है 4 टीस्पून लिया है मैंने इसमें। और यहाँ पे मैंने साथ लिया है सिरका लिया है, सिरके का 1 टेबल स्पून लिया है। इससे ये होता है ना कि चावल जो है ना वो खिले खिले से बनते हैं। बिरयानी जो बिल्कुल बाज़ार की तरह यहाँ पे मैं वो तैयार आपको करके दिखाऊंगी। और इसके साथ कुकिंग ऑयल ज़रूर शामिल किया करें, इससे ये होता है चावल आपस में साथ चिपकते नहीं हैं। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल का डाल दिया है। इससे चावल खिले खिले भी बनते हैं और आपस में चिपकने का खतरा है जो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसको अच्छी तरह जोश आने देंगे। तो जब पानी अच्छी तरह जोश में आ जाए तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ये चावल ऐड कर देंगे। जहाँ मैं 2 गिलास चावल की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये पुराने चावल हैं, इसको मैंने 2 घंटा पहले भिगो दिया था। आपको पता है पुराने चावल जो होते हैं वो ज़रा टाइम लेते हैं, तो इसको भिगोया ज़रूर करें तो इसका अच्छा रिज़ल्ट देखने के लिए। तो अगर नए चावल हों तो फिर ज़रूरत नहीं होती। अब इसको हमने 80% तक बॉयल कर लेना है। तो जब आप देखें कि ये भी 20% रह गए हैं तो फिर हमने इनको छान देना होता है। इससे ये होता है 20% जो बिरयानी है उसमें दम में चावलों ने गलना होता है। अगर हम पूरे इसको 100% यहीं पे पका देंगे तो फिर बिरयानी का वो टेस्ट नहीं बनेगा कि जो बनना चाहिए। चावल जब बॉयल हो जाएंगे तो इसको भी मैं तय लगा रही हूँ। तो ये 80% यहाँ पे चावल गले हुए हैं। दूसरी साइड पे मैंने कौरमा भी रेडी कर दिया है। इसी के ऊपर मैंने तह कभी भी नहीं लगाई हैं, ये कुकर में मैं कौरमा तैयार करती हूँ। और इसी के ऊपर जो होता है पूरे चावल जो 80% गले हुए होते हैं, इसके ऊपर मैं जो कुकर में तैयार किया होता है कौरमा होता है ना, इसको मैं इसके ऊपर तय लगा देती हूँ। ये बड़े ज़बरदस्त से फिर बिरयानी तैयार होती है। कुछ लोग तय वाली बिरयानी इसको कहते हैं, लेकिन मैंने कभी भी तय नहीं लगाई है। जहाँ जब बहुत ज़्यादा हो, 3 से 4 किलो, 2 किलो से ऊपर हो, तो फिर मैं तय ज़रूर 2 तय लगा देती हूँ। लेकिन जब इस तरह कम चावल होते हैं, कम कौरमा होता है, हमारी फैमिली के हिसाब से ये बड़ा ज़बरदस्त है। ज़रूरी नहीं कि सारी ज़्यादा चीज़ों से ही हम चीज़ें बना सकते हैं। चीज़ें कम हो तो उससे भी उतनी ही परफेक्ट चीज़ बनती है, क्योंकि रेसिपी आपके अपने हाथ में होती है। तो उसके साथ अगर आपको आज की ये मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो बताना आपने ज़रूर है। उसके साथ ये फूड कलर है, ये भी ऐड करें। आप ये देख रहे हो ये बिरयानी का जो कौरमे का कलर है, चिकन का बिल्कुल बाज़ार की तरह लुक दे रहा है। मैंने इसको भूनते हुए इसमें भी जो फूड कलर ऐड किया था। इसमें बिरयानी में जब मैं कौरमा बना रही थी इसमें इमली, आलू बहार है, मैंने सारी चीज़ें ऐड किया। लेकिन आज मैंने कुकर में सारी चीज़ें इकट्ठी डाल ली थी, लहदा आपको नहीं दिखाई हैं। क्योड़ा ज़रूर डाला करें, क्योड़े वाटर से खुशबू बिल्कुल बाज़ार की तरह आ जाती है। अब इसको दम दे दें, ऊपर कोई वज़न वगैरह रख दें। और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना। और ये देखें ऊपर वज़न रखने से ये होता है, मैंने कभी रुमाल वगैरह नीचे नहीं रखा, ऊपर दिया कि भाप निकलनी नहीं है। ये ऊपर जो मैंने वो मसाले वाली लंगरी है ये ऊपर रख दी है, इससे इतना अच्छा वज़न आ जाता है कि माशाल्लाह से बिरयानी फूल जाती है। देखें माशाल्लाह से इसको मैंने 20 मिनट का दम दिया था। अभी देखें माशाल्लाह से कैसे खिले खिले से चावल बने हैं। वो जो 20% रह गए थे वो भी माशाल्लाह से बिल्कुल गल चुके हैं। और ये बड़ी शानदार चटपटी सी बिरयानी तैयार हुई। आप देखते होंगे कि कितनी जल्दी ये सारा कुछ तैयार हो गया। प्याज को, लहसुन अदरक को वेट लगाने से कितनी जल्दी सारे मसले हल हुए हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ना भी वेट लगाएं, लेकिन मैं अक्सर टाइम की बचत करती हूँ। गर्मी में तो जान जाती है किचन में जाते हुए, लेकिन बिरयानी सबको पसंद है। तो देखिए अभी माशाल्लाह से मैं आपको डिश आउट करके दिखा रही हूँ। देखिए माशाल्लाह से कितने कम चीज़ों में, घर में मौजूद चीज़ों से हमने ये बिरयानी तैयार कर लिया। आज की ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है
आपने मुझे बताना ज़रूर है। और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा अगर आपको ये बिरयानी अच्छी लगी है, और इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा मेरे बनाए हुए तरीके से। आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। इंशाल्लाह फिर अगली रेसिपी मुलाकात होगी। दुआओं में मुझे याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।